गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्सरसाइज रहेगा कौन सा? 13.3। थर्टीन थ्री। पॉइंट थ्री बिल्कुल आसान सा एक्सरसाइज है। ध्यान से समझेगी एक एक क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखने हैं? एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का क्या मतलब होता है? मतलब इसको फैला करके लिखना है। पहले भी तुमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में सिक्स क्लास में इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे। यहाँ पर क्या करना है, उसी को थोड़ा एक्सपोनेंट में लिख देना है। जैसे हम लोग इसमें कई सारे पार्ट हैं। वन, ये टू, इसी तरह से ये थ्री, ठीक है, ये फोर, ये सारे अलग अलग सॉल्व करने। ये फिफ्थ, तो हम लोग पहले वाले को लेते हैं। क्या है? 279,404। देखो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 into 1 ऐसे। और यहाँ से देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 50, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर फिर यहाँ पे प्लस प्लस सर ये तो हमने थर्ड फोर्थ में किया है। किया है। तब तो हम्म। फिर देखो हो गया। कितना बार? 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार। फिर यहाँ पर +9 into 1 2 3 टाइम। फिर यहाँ पर +4 into 100। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये जीरो, ये वाला जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर लिख भी देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब +4 into 1, ये हमारा टोटल हो गया ऐसे। लेकिन क्या है कि हम लोग सिक्स से क्या हो गए, बढ़ करके सेवेंथ में आ गए। और ये चैप्टर किसका है? एक्सपोनेंट का, है ना। एक्सपोनेंट्स का। तो इसका मतलब इसको इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे एक्स्ट्रा? ये देखो 2 into, अब यहाँ पे ये वाला 10 लिखना है। क्या लिखना है? इसको 10 लिखना है। और यहाँ से 10 के बाद काउंट करेंगे। या फिर यहाँ पर देखो 10 के बाद नहीं, यहीं से इसके ऊपर जीरो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इसके ऊपर पावर 5 डाल दें, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये वाला 7 लिखेंगे, इंटू यहाँ पर 10, और इसके ऊपर 1 2 3 4 0 है तो मतलब पावर 4। फिर प्लस सर हर समय 9। 10 ही आएगा हर जगह। हाँ हाँ जी, हाँ जी। 3 + 4 into 10 to the power 2। और यहाँ पे +0। अब ये वाला तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रह जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। और 4 into यहाँ पर, अच्छा इस जगह पर देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power 0। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, लिख देंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं ये वाला को, ठीक है। बस मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ ओके गया। सर। एक यस और सर। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद दो जो बचे, तीन जो बचेगा तुम्हारे लिए होमवर्क रह जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारा होमवर्क रह जाएगा, ठीक है। ये वाला और मैं करके दिखाता हूँ। क्या है? 3 0 0 6 1 9 4, ठीक है। तो सेम ऐसे लिखेंगे, पहले 3 into, यहाँ पर ऐसे देख लो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस बार मैं जीरो लिखता ही नहीं हूँ, इस जीरो को लिखता ही नहीं हूँ। प्लस फिर यहाँ पर ये वाला 6 into, फिर यहाँ पर इस जगह से काउंट करेंगे 1 2 3, 1 2 3। फिर यहाँ पर +1 into 100 +9 into 10 +4 into 1। आगे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 into 10 to the power कितना, 2 4 6 प्लस ये वाला 6 into 10 to the power 3 प्लस थ्री। 1 into 10 to the power 2 टू। प्लस 9 into 10 to the power 1 और प्लस वन। 4 into 10 to the power 0। ये वाला, ये जीरो। लास्ट वाला लिखेंगे तो भी सही, नहीं तो सिर्फ +4 करके भी छोड़ देंगे तो भी सही है, ठीक है। सही होगा। हाँ,
तो देखो, अब बताओ कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में? बाकी No, जो sir. बचा हुआ है वो कर लेगी आराम से। Yes, sir. सच्चे ना? देख लो भाई। Yes, sir. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारे तरफ से कंप्लीट। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो ठीक उसका अपोजिट है, पहले वाले क्वेश्चन को जो हमने किया था उसका ये क्या है, अपोजिट है। ये पहले से क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोगों को क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर फाइंड करेंगे। सिमिलरली बैक चलेगा ये। ए देखो, ए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 8 इंटू 10⁴ प्लस 6 इंटू 10⁻³ प्लस 0 इंटू 10⁻² प्लस 4 इंटू 10⁻1 और प्लस 5 इंटू 10⁻0। देखो है ना, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 2 3 4 प्लस 6 इंटू, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 जीरो, प्लस 0 इंटू यहाँ पर 100 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10 और यहाँ पे प्लस 5 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करो। तो 8 को करेंगे तो 8 पे हो जाएगा 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, प्लस 6 पर हो जाएगा 3 जीरो और प्लस 0 0 0 प्लस 4 जीरो, यहाँ पे 2 ही जीरो होना था, मैंने 3 जीरो, +5. प्लस 5 प्लस 5। जरा इसको अब इन सबको प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 6 thousand eight 0, 80,000. हाँ 4 eighty 5, six 1 2 thousand 3 forty five. ये हो गया हमारा आंसर, है ना? बिल्कुल आसान सा है। यहाँ ये तो हम लोग पिछले क्लास में कर रखे हैं इस जगह से इस जगह, बस यही वाला एक लाइन क्या है इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, Yes, sir. इतना सा तो हमने पहले भी किया था, पिछले क्लास में भी कर रखा है। इस तरह से एक्सपेंड, मतलब कि इसको एक्सपेंड किया और एक्सपेंडेड को क्या किया, नंबर में कन्वर्ट किया। दोनों ही चीज हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, तो ये हमने पहला वाला कर दिया। बाकी आराम से कर सकते हैं, ऐसे इसको मुंह से भी हम बता सकते हैं इसका नंबर क्या हो सकता है। ये हो जाएगा 5, सॉरी 5 लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पहले 4, इसके ऊपर 5 जीरो, तो 5 जीरो, यहाँ पे देखो ये 3 हो रहा है, 5 और 3 के बीच में क्या एक अंतर आ रहा है, इसका मतलब 1 जीरो यहाँ पे आएगा। फिर ये वाला 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3, ये वाला 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये वाला 0 आएगा और ये वाला 2। इसका ये आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, समझ में आया नहीं आया? चलो इसको मैं करके दिखा, दूसरा वाला पार्ट करते हैं, बी पार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, 4 इंटू, ये बड़ा पतला चल रहा है, 4 इंटू 10⁻5 प्लस 5 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 10⁻0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1 2 3 4 5 जीरो प्लस 5 इंटू 1 2 3 जीरो प्लस 3 इंटू, यहाँ पर 2 जीरो प्लस 2 इंटू में 1। अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 4 पे 2 1 2 3 4 5 जीरो प्लस ये वाला 5 पे 3 जीरो 45. प्लस 3 पे 2 जीरो प्लस 2। अब जरा इसको प्लस करो, प्लस ऐसे में अगर दिक्कत हो करने में तो ऐसे लिख लो, 4 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 5 1 2 3, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 जीरो प्लस 2 प्लस करो। देखो 2 0 3 5 0 4 आ रहा है, 4 0 5 3 0 2 आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट। Yes, sir. अब तो कोई डाउट नहीं? No, sir. नो सर, तो ये 2 पार्ट तुम्हारे लिए रहा।
ओके सर। कर लेगी ना? यस सर। देख लो, ऐसा तो मैं सारा कर सकता हूँ, लेकिन क्या अगर मैं सारा करूंगा ना तो तुमको करने के लिए कुछ रहेगा नहीं, फिर तुमको डाउट्स नहीं आएंगे, डाउट्स नहीं आएंगे तो फिर समझ में आगे चल के भूल जाएगी, मतलब 2 3 4 दिन के बाद क्या होगा, भूल जाएगी। और खुद से करेगी ना वो तुम्हारे माइंड में फिट रहेगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, एक वर्ड यूज आया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रत्येक चीज के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे ये नंबर है, अगर मान के चलो जैसे रहता कि 4/8 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट या राइट कुछ भी रहेगा, कन्वर्ट 4/5 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे शायद, या फिर तुमने पिछले क्लास में कर रखा होगा, ध्यान नहीं है। सर 1/2। तो इसको 1/2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, लेकिन इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते, तो फिर इसका क्या होगा, है ना? तो इसके लिए चलो यहाँ पे आज हम लोग नया टेक्निक सीखते हैं, तरीका सीखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पे कभी कभी इसको साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। साइंटिफिक मेथड में राइट करने के लिए भी लिख देगा तो सेम आंसर लिखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारे पास 5 है, इसके ऊपर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे। ठीक है। अच्छा देखो, कोई भी नंबर जैसे हमारे पास 2 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2.0 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो ये वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। तो अब चलो यहाँ पर देखो, हमको इसी तरह से लिखना है। तो इस तरह से अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 0 1 2 3। कितना बार जीरो है? 2 4 6 7 बार है ना, 3 4 5 6 7 बार जीरो। 0.0 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, है ना? यही तो होगा ना, किसी भी नंबर को हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन क्या है कि ये वाला पॉइंट जो है, मुझे यहाँ से उठाना है और यहाँ पे जंप कराना है। कहाँ पे जंप कराना है? यहाँ पे जंप कराना है। ठीक है। तो यहाँ पे जंप कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा अब सोचने वाली बात ये है। ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले मतलब पहले डिजिट के बाद दूसरे डिजिट से पहले इसमें 0 0 है तो ये चल जाएगा, चलो। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 5.10। ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो जीरो हमने कहाँ पे लिया, इस जगह। पॉइंट हमने कहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। तो इस पॉइंट के अगेंस्ट में हम लोगों को क्या करना होता है, 1 लिखना होता है। और इधर जितने जीरोस बच जाते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे जीरो इसके ऊपर डाल देना। मतलब कि ऐसे कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है 5 × 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे ये वाला लिख लेना। ये तो अभी हमने पिछले भी क्वेश्चन में देखा था, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या हमें पॉइंट लगा के लिखना है, बस एक चीज एक्स्ट्रा है कि यहाँ पे पॉइंट लगा के लिखना है। तो अब यहाँ देखो, अब लिखेंगे 5.0 इंटू, अब ये देखो 10 के ऊपर कितना है, 7। तो यहाँ पे 7, ये हो गया हमारा आंसर पहला। ठीक है, आया समझ में कुछ? यस सर। एक चल, और करके बता दो। हाँ एक एक दो। और करके बताएंगे, लेकिन ये दूसरा वाला खुद से करना है। ये सेकेंड पार्ट जो है इसका, ये वाला खुद से करना है। ठीक है। अब मैं थर्ड पार्ट की तरफ चलता हूँ। थर्ड पार्ट यहाँ पे लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 3 1 8 6 5 1 2 3 4 5 0 2 3 5। ठीक है, ऐसे। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, 3 पॉइंट। यहाँ पे देखो, अब ये सारे जो नंबर हैं, ये क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो बाकी सारे नंबर लिख लो। ये हो जाएगा 1 8 6 5, और इसके ऊपर ये जितने जीरोज हैं ये सारे जीरो भी लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर इनटू, ठीक है।
अब मैंने कहा था ये पॉइंट के अगेंस्ट में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इधर जितने नंबर्स आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके ऊपर 9 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखो ये लिखेंगे 3.1865, अब जीरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर इस जीरो के बाद कोई नंबर होता तो लिखना पड़ता, अदरवाइज छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे लिखेंगे 10, और इसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा पावर। सर 9। 9, तो यहाँ पे पावर लिख दो 9। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। यस सर। चलो ये वाला पार्ट अभी करना है मेरे साथ। अब तुम जो जो बोलेगी मैं वही लिखूंगा। 390,878, बोलो क्या करना है, क्या लिखो। सर इसका होगा 3.90878। पॉइंट 90878। एट सर मल्टीप्लाइड बाय 1 5 टाइम्स 0। 1 2 3 4 5 टाइम्स 0। अब आगे। सर इज इक्वल टू हम्म, 3.90878 हम्म, 0878 multiplied by हम्म, 10 to the power 5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद वाला, ये ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये वाला करना है। सर डेसिमल वाले में क्या होगा फिर, वो पॉइंट हट जाएगा वहां से। सोचो क्या होना चाहिए, सर हट जाना चाहिए पॉइंट। तो हटा दो। हटना चाहिए, हटा दो, बोलो क्या लिखो, तुम जो बोलोगे मैं वही लिख दूंगा। सर बोलो फिफ्थ पार्ट। 39087.8, क्या लिखूं। सर इसका पॉइंट हटा देंगे हम हाँ, तो हटा के क्या वैसे। लिखूं। सर उधर से हटा के लिखेंगे हाँ, 3.90878। 3.878। 90878 मल्टीप्लाइड बाय हम्म, 1 और 1 के बाद 5 टाइम्स 0। 5 टाइम्स 0, नहीं इस बार 5 टाइम्स 0 नहीं होगा। देखो पॉइंट क्या है, इस जगह से जंप किया है इस जगह तक, यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो इसके ऊपर 4 जीरो। क्योंकि ओके सर। हाँ, जैसे इसमें पॉइंट यहाँ से पॉइंट जंप करके यहाँ आ रहा था, पॉइंट तो यहाँ पर है ना भाई, तो ये पॉइंट यहाँ से, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर 5 जीरो लगा रहे थे। इसमें पॉइंट क्या था, यहाँ पे था, यहाँ से जंप करके यहाँ आ रहा था, इसीलिए हमने क्या किया था, जो भी था, जो भी 9 कितना हो रहा था, 1 2 3 यस सर। 4 5 6 7 8 9। सर 9 ही है। हाँ, इसी तरह से इसमें पॉइंट यहाँ पे था जो कि हमने जंप किया था यहाँ, तो इसके बीच में जितने थे, ये 2 4 और ये 3, तो 7, हमने 7 लगाए थे ना। उसी तरह से इसमें पॉइंट पहले से यहाँ दिया हुआ है, तो हमने इस पॉइंट को जंप कराया यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, अब ओके चलो सर। आगे बोलो क्या हो जाएगा। थ्री सर उसके बाद मैं पॉइंट नाइन जीरो एट सेवन एट मल्टीप्लाई 10 to the power 10 टू द पावर 4 4, ये हो गया हमारा आंसर। आंसर। चलो लास्ट वन। 39008.78, क्या होगा। सर इसका होगा 3.90878 3.90878। मल्टीप्लाइड बाय
1 और 1 के बाद 3 0। 30, ये परफेक्ट आंसर है। अब आगे सर 3.90। हाँ, बोलो बोलो। सर इसके आगे वो सेम लिखने के बाद हम्म 10 की पावर 3 टेन आंसर। टू पावर थ्री हो गया। ठीक है, ये सिंपल थे। ये इस तरह के ये क्वेश्चंस हमने सिंपल किए। अब क्या है ना कि एग्जाम में थोड़ा सा और मुश्किल आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल कैसे आ जाएगा, मान के चलो कि हमारे पास एक ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है, 0.0087, ठीक है, ऐसे। अब इसको कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, इसको कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ये एक्स्ट्रा हो गया। जरा इसको बता, ये देखो अब इसमें क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को उठा करके मुझे लाना है इन दो नंबरों के बीच में, मतलब एक डिजिट। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा क्या होगा कि इधर एक डिजिट होगा, ये वाला 1 डिजिट, अदर देन जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी, मतलब 1 to 9, कोई कोई भी डिजिट होगा, उसके बाद फिर पॉइंट डालेंगे, और फिर इधर कुछ भी हो सकता है, इधर से कोई मतलब नहीं, इधर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ सेम चीज है कि यहाँ पे देखो पॉइंट यहाँ है, तो इधर से ये इस साइड जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इसको 8.7। ठीक है, अब यहाँ देखो इंटू, इस बार इंटू हो जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है, ध्यान से समझना कि हमने क्या किया, पॉइंट को इस साइड से इस साइड लाए हैं। ठीक है, तो इसका पहले बेसिक लॉजिक समझ लेते हैं, तब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। पहले इसका लॉजिक समझते हैं। लॉजिक में क्या हो गया, जैसे ये हमने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे 8.7, हमने ऐसे लिखा। अब यहाँ से देखो पॉइंट हमने इधर से इधर किया, तो अगर मैं अपॉन में जाऊं, पॉइंट जब हटाते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 2.5, तो इसको जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 25/10 लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं ना, जब एक डिजिट हटा, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट था, उसको हटाया तो उसके अगेंस्ट में जीरो। तो इसी तरह से यहाँ से देखो हमने क्या किया, 1 2 3 4, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये लिखेंगे 10.7, और इधर हो जाएगा 10 to the power कितना, 1 2 3, और ये 4। तो फिर अब देखो, अभी हमने पिछले क्लास में सीखा था 8.7, और जब मैं ये नीचे वाला चीज है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 to the power -4। ठीक है, यही सीखा था ना कि अगर 1/x to the power-y रहे तो ये क्या हो जाता है, x to the power y हो जाता है। या फिर x अपॉन में y to the power माइनस का a रहता है, तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई टू दी पावर a हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वाले रूल के ऊपर इसने काम किया यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट डायरेक्ट इस वाले लाइन को लिख सकते थे, ये वाला चीज सीधा यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते। जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, 0.000287, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जरा करो, देखो पीछे वाला क्वेश्चन हमने देखा था उसके हिसाब से। ठीक है, तो क्या लिखना है हमें यहाँ पे, इक्वल टू 2.87, ये तो इतना लिख देना है, मल्टीप्लाई 10 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और अब देखो हमने क्या किया, पॉइंट को यहाँ से यहाँ जंप कराया है, तो कितना डिजिट, 1 2 3 4, तो इसके ऊपर पावर 4, लेकिन माइनस में। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मैं पॉइंट को इस साइड से इधर लेके जा रहा था, मतलब 28700 ऐसे रहता, ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते 2.87 इंटू 10 to the power, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, 5 इधर जा रहा था तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देते ऐसे। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में अंतर समझ में आ रहा है कुछ। यस सर। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए। क्वेश्चन है, ठीक है, 0.376, चलो इसको सॉल्व करो क्या होगा। सर इसका हम लिखेंगे 3.76।
7 6 मल्टीप्लाइड बाय 10। हम्म सर पर 10 की तो पावर एक ही होगी फिर 1 हाँ तो 1 होगी, लेकिन कैसी होगी? माइनस की होगी, ठीक है। माइनस में। हाँ, चूंकि ये इधर से इधर जा रहा है तो माइनस में। अब देखो इसी वाले क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता हूँ, 37.6, ठीक है। अब इसको जरा बनाओ, देखो इसका क्या होगा। सर इसका होगा 3.76। 7 6 फिर मल्टीप्लाइड बाय हाँ, 10 की पावर 2। 2 क्यों? 2 सॉरी, क्यों? हाँ, 2 नहीं होगी। तो कितनी होगी? 2 नहीं होगी तो कितनी होगी? और 2 होगी तो 2 क्यों होगी? बताओ। सो 1 होगी। 1 होगी, ठीक है। 1 क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से क्योंकि पॉइंट सर एक ही एक ही डिजिट आगे पावर। जरा आ जा रहा है ना। देख लो यस। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन, 0.0592। अब बताओ इसको कैसे लिखें? सर इज इक्वल टू हम्म 5.942 हम्म 942 मल्टीप्लाइड बाय हम्म सर 10 की पावर 2 -2। -2। चलो वेरी गुड। सिमिलर क्वेश्चन अगर इधर रहे, जैसे 594.2, तो इसको कैसे करेंगे? सर इसका होता हम्म इज इक्वल टू 5.942 हम्म 5.942 मल्टीप्लाइड बाय हम्म 10 की पावर 2। 10 की पावर 2। चलो अब वेरी गुड, अब तुम्हारे समझ में बिल्कुल तरीके से आ गया, आप कहीं पे गलती नहीं होगी, क्योंकि तुमने दोनों ही तरफ वाला सीख लिया तरीके से, है ना। यस सर। ठीक है। अब चलो, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिमिलरली वही क्वेश्चन है जो पहले हमने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्या है, इस तरह से थोड़े थोड़े स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 384, क्या लिखूं बोलो? सर इसका होगा 3.84। हम्म फिर 0 0 0 0 0 6 बार। ठीक है, आगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय हम्म सर फिर सर इसके बाद हम 0 को भी काउंट करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। तो सर इसका होगा 3.84 तो 6 7 8 10 की पावर 8। ठीक है, हो गया, बन गया, है ना। दूसरा वाला देखो, यहाँ पे मीटर भी लिख देंगे। दूसरा वाला बताओ, स्पीड सर ऑफ इसके लाइट बाद इन वैक्यूम, क्या होगा? सर इसका सर इसका होगा 3 पॉइंट फिर हम्म, 0 0 0 0 एक 8 मिनट। टाइम। आगे। फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 चलो इस वाले को बताओ। मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। सर इसका होगा 1.2756 फिर 3 टाइम 1.5756, 0। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाय हम्म, 4 3 7 10 की पावर 7। 7, ठीक है। ये वाला बताओ, मीटर। सर इसमें होगा 1.4 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर
9. 9 हो रहा है, 3 3 7 ठीक, 9। ये वाला ई बता। सर इसका होगा 1.0 1.0 और इसकी पावर होगी 9 10 11. सर 11. 11 ठीक है। ये वाला बता। सर इसका होगा 1.2 1.2 और इसकी पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 10. 10 की पावर 10 ठीक है। अब ये वाला बता। सर तो बहुत बड़ा है। सर इसका होगा 3.0 3.0 इंटू 10 टू द पावर कितना? एक सेकेंड 3 3 2 6 3 0 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 18 19 20 20 सर 20 10 टू द पावर 20। 20. हम्म, सर इसका होगा 6.0 सॉरी 6.0230. हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मैं बोली थी इसका होगा 6.0230 6.023 इंटू, जीरो जीरो नहीं लिखना है। इन हाँ, हाँ 10 टू द पावर इंटू 10 की पावर 3 6 9 12 15 18 और 18 के बाद 19 20 21 22 सर 22. 22 ठीक है। अब ये वाला बता। सर इसका होगा 1.353 1.353 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9. 9 ठीक है। और ये लास्ट वाला। सर इसका होगा 1.027 1.027 7 इंटू 10 की पावर 9. 9। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। ऐसे बस कर देना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। बस इसके नीचे स्टेटमेंट लिखने का मन करे तो लिख देंगे, जो भी स्टेटमेंट्स है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लानेट इक्वल टू इतना, यस लिख सर. देना है बस। और है क्या क्वेश्चन इसमें? नहीं, सर खत्म हो गया एक्सरसाइज. एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब बोलो, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें कोई भी डाउट? नो सर. किसी भी क्वेश्चन में यहाँ से वहाँ तक, ऊपर से नीचे तक, एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 2 का तो रिवीजन हो ही गया। चलो एक बार जरा यस सर. यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है।